पिछली वीडियो में हमने हमारी नेविगेशन मेनू को रिस्पॉन्सिव बनाया था। इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट पे ये टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे और ये बटन इंसर्ट करेंगे। पहली वीडियो में हमने 2 कंटेनर्स यहाँ पे इंसर्ट किए थे HTML फाइल में, एक नेविगेशन मेनू के लिए और दूसरा कंटेनर टेक्स्ट के लिए। इस कंटेनर को मैंने हीरो टेक्स्ट का क्लास दिया है। इसी कंटेनर के अंदर हम अपने इस टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे और इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे HTML टैग्स का यूज़ करके इंसर्ट करूँगी अपना टेक्स्ट H1। ओके, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगी, अ सेफ वे टू मूव योर फैमिली अराउंड इन स्टाइल, और इसको H1 टैग में इंसर्ट करूँगी। तो देख यहाँ पे आ गया हमारा टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो का डमी टेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ। तो ये आ गया हमारा पैराग्राफ। और नेक्स्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक बटन। ओके, सो मैं इसके लिए Ahref का यूज़ करूँगी। इसको एक क्लास दूंगी मैं, हीरो डैश बटन। इसका टेक्स्ट जो है वो है क्लिक फॉर मोर डिटेल्स। सो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी, क्लिक फॉर मोर डिटेल्स। अब ये हो गया हमारा HTML का पार्ट। नेक्स्ट हमें इस टेक्स्ट को स्टाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं style.css में और यहाँ लिखते हैं अपना स्टाइल। मुझे क्लास को एक्सेस करके स्टाइल करना पड़ेगा। तो इसका क्लास है हीरो टेक्स्ट। ओके, इस क्लास को टेक्स्ट एक्सेस करके मैं ये कोड लिखूंगी, हीरो टेक्स्ट। विड्थ 90%। सो मैं चाहती हूँ कि दिस ऑक्यूपाइज ओनली 90% ऑफ द विड्थ। ओके, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो हीरो टेक्स्ट ओनली 90%। ओके, मैं नहीं चाहती कि वो 100% का विड्थ यूज़ करें, 90%। फिर मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट का कलर वाइट हो। सो ये टेक्स्ट वाइट हो गया। नेक्स्ट मुझे इस टेक्स्ट को सेंटर में पोजीशन करना है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है। इसके लिए मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, कॉमा -50%। ये एंटायर कोड हमारे टेक्स्ट को सेंटर्ड बनाएगा। अब ये देख, ये सेंटर में आ गया, लेकिन ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट में अलाइन हो रहा है। ओके, मुझे ये टेक्स्ट सेंटर में चाहिए। ओके, सो इसके लिए मैं लिखूंगी टेक्स्ट सेंटर। तो अब ये देख, ओके, ये टेक्स्ट सेंटर में अलाइन हो गया। नेक्स्ट इज मुझे इसका फॉन्ट इंक्रीज करना है। ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है। ओके, सो मैं लिखूंगी हीरो टेक्स्ट H1, इस क्लास को एक्सेस करके हीरो टेक्स्ट, और H1 इस डिव के अंदर है, हीरो टेक्स्ट के अंदर है, इसलिए मैं हीरो टेक्स्ट H1 लिख रही हूँ। सो फॉन्ट साइज 48 पिक्सल्स। ओके, फॉन्ट वेट 700। ओके, मैं 700 यहाँ से एक्सेस कर रही हूँ। अगर मैं इंडेक्स HTML में चली जाऊँ तो यहाँ पे रोबोटो फॉन्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है 700 फॉन्ट वेट को चूज़ किया था,
उसी 700 को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस यूज़ करेंगे। ओके, सो से सपोज एक भी वर्ड यहाँ पे छोटा हो गया, ओके, लाइक से यहाँ पे अराउंड, मैंने अराउंड को छोटा बनाया, AROUND, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लाइन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। सो मुझे सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में चाहिए। नेक्स्ट हम पैराग्राफ को स्टाइल करेंगे, तो मैं इस क्लास को एक्सेस करूँगी, P, ओके, उसको मैं थोड़ा मार्जिन दूंगी, मार्जिन 10 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स। इसका मतलब है 10 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप, 0 पिक्सल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट, ओके, एंड 40 पिक्सल्स एट द बॉटम। 0 पिक्सल्स in the left and the right, top 10 pixels and bottom 40 pixels, ओके। उसको मैं फॉन्ट साइज दूंगी 18 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स। नेक्स्ट इज हम इस बटन को स्टाइल करेंगे, ओके। ये लिंक जो मैंने दिया है इसको मैंने एक क्लास दिया है हीरो बटन, ओके। इस क्लास को एक्सेस करके हम इस लिंक को एज अ बटन स्टाइल करेंगे, हीरो बटन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ओके। नेक्स्ट हमें ये टेक्स्ट अंडरलाइन जो है वो निकालना है, सो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ओके, ये अंडरलाइन जो है वो चला गया। नेक्स्ट इज मुझे ये कलर, ओके, इसका कलर वाइट में चाहिए, तो कलर मैं दूंगी वाइट, और बॉर्डर देना है मुझे, ओके, इस बटन को, तो मैं दूंगी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ओके, वाइट कलर बॉर्डर। पैडिंग देना है मुझे बिकॉज ये बॉर्डर टच कर रहा है, ओके, टू द अल्फ़ाबेट्स, तो मुझे थोड़ा पैडिंग देना पड़ेगा। पैडिंग टॉप एंड बॉटम 12 पिक्सल चाहिए, ओके, एंड राइट एंड लेफ्ट 34 पिक्सल्स। सो टॉप एंड बॉटम पैडिंग होगा 12 पिक्सल्स एंड राइट एंड लेफ्ट 34 पिक्सल्स। अब ये हो गया हमारा बटन। नेक्स्ट इज मैं इस बटन की फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, इसको बोल्ड करती हूँ मैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जो ऑलरेडी है एक्चुअली, बट मैं फिर भी लिखूँगी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। अब जब मैं इस पे ओवर करती हूँ मुझे चाहिए कि इसका बैकग्राउंड येलो बन जाए, जैसे कि ये है, आई वॉन्ट अ येलो बैकग्राउंड, एंड इसका टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए व्हेन आई होवर ओवर इट। तो इसके लिए मुझे होवर का क्लास लिखना पड़ेगा, डॉट हीरो डैश बटन होवर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ओके। ये कलर है मेरे थीम का, कलर ब्लैक होना चाहिए व्हेन आई होवर, ओके, और बैकग्राउंड भी यही कलर का होना चाहिए। सो बैकग्राउंड #F, ये वाला कलर SF, और टेक्स्ट का कलर होना चाहिए ब्लैक। सो व्हेन आई होवर ओवर द बटन, ओके, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गेट अप्लाइड। लेकिन ये ट्रांजिशन जो हो रहा है वो स्मूथली नहीं हो रहा है, ओके, तो मैं इसको एक ट्रांजिशन भी दूंगी, ओके, ट्रांजिशन :1 सेकेंड। ठीक, अब ये स्लोली चेंज हो रहा है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट एज वेल। लेकिन हमें इसे छोटे स्क्रीन्स में इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा बनाएंगे। स्मॉल स्क्रीन्स के लिए ये H1 टैग का फॉन्ट साइज़ जो है बहुत बड़ा है, तो हमें स्मॉल स्क्रीन्स के लिए इस फॉन्ट साइज़ को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा।
इसके लिए मैं एक मीडिया क्वेरी लिखूंगी @media max width 750 पिक्सल्स। ओके, तो इसको हम एक्सेस करेंगे h1 टैग को। यहाँ फॉन्ट साइज जो है 48 पिक्सल्स दिया है। इस फॉन्ट साइज को 30 पिक्सल्स बनाऊंगी। ओके, फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा टू 30 पिक्सल्स ऑन स्मॉल स्क्रीन्स, लेकिन ये जो है ओके द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक फॉन्ट वेट हमने बोल्ड दिया है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये यहाँ से ही फैच होगा। ओनली फॉन्ट साइज चेंज होके 30 पिक्सल्स बन जाएगा। इसके साथ हमने हमारा पहला सेक्शन जो है हीरो सेक्शन को कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करेंगे, दैट इज़ हाउ इट वर्क सेक्शन। अगली वीडियो में हम इस सेक्शन को क्रिएट करके उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे।